हम्म, ठीक है। आप कह रहे हैं कि भय फैलाना है बाल विवाह को लेकर और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर। डॉक्टर दिव्यज्योति सायका, अब मैं आपके पास आऊंगी कि आपको क्या लग रहा है कि क्यों हिमांता बिस्वा शर्मा इस समय इतना भय का माहौल फैलाना चाह रहे हैं? आखिर उनका उद्देश्य क्या है? ये क्या कोई राजनीतिक कारण आपको लग रहा है जिसकी वजह से ये अभियान चलाया गया है, या आपकी वजह से, आपके हिसाब से कुछ और कारण है? आप अनम्यूट कर लीजिएगा डॉक्टर साइकिया। देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अभी 1.5 साल हुआ है इनको मुख्यमंत्री का दायित्व लेते हुए। ये 1.5 साल में अगर उन्होंने 6 महीना भी अगर अवेयरनेस कैंपेनिंग करता थ्रू सोशल वेलफेयर, थ्रू एजुकेशन डिपार्टमेंट, थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट, आशा कर्मियों के द्वारा, तो धीरे धीरे ये अचानक से नहीं लोगों तक पहुंचता और धीरे धीरे कम हो जाता। मगर ये 2 दिन में, मैं कल भी बोल रहा था, G20 सम्मेलन गुवाहाटी में चल रहा था, उसी वक्त ये शुरू किया गया और पूरा मीडिया को भटकाया गया। और यहाँ पर असम में माइनॉरिटीज लोग ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं और इसमें देखिए आरएसएस को संतुष्टि करना भी इनका एक उद्देश्य है। और एक उद्देश्य ये भी है, स्टार्ट है कि पीआर पूरा नेशनल लेवल पे, इतना बड़े पैमाने पे जब लोगों को गिरफ्तार किया गया तो पूरा पीआर क्या है कि पूरा नेशनल लेवल पे फैला जाएगा कि असम के मुख्यमंत्री ने ऐसा ऐसा कदम उठाए हैं। उनका अभी नेशनल मीडिया में वो थोड़ा बहुत आते हैं कि पहले जितने भी सीएम था उसके हिसाब से तो काफी अभी आते हैं, मगर इनको और चाहिए। नहीं तो ये 15 साल स्वास्थ्य मंत्री रह चुके थे, 15 साल ये एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके थे। हाँ बोलिए डॉक्टर साइका, क्या आप ये कह रहे हैं कि हिमांता बिस्वा शर्मा को पब्लिसिटी के वो भूखे हैं और पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं एक तरीके से इस अभियान के जरिए? हाँ, नहीं तो एक ही दिन में क्या जरूरी था, धीरे धीरे कर सकता था, होमवर्क करके कर सकता था। विदाउट होमवर्क ग्राउंड जीरो। देखिए ये अभी रवि जी ने भी बोला है, पुलिस का काम सिर्फ गिरफ्तार करना नहीं है, इसमें उनका चार्जशीट देना है, फाइनल रिपोर्ट देना है, कोर्ट में जाके उनको ले जाने का काम है। कितना बड़ा इन लोगों का ड्यूटीज होता है। और सारे सिर्फ ये बाल विवाह का लोगों को गिरफ्तार करना ही उनका काम नहीं है, और बहुत सारे दूसरा काम भी पुलिस का होते हैं। रेगुलर लॉ एंड ऑर्डर का काम है। ये रेगुलर काम अभी है उन लोगों का, वो काम कितना तक आगे बढ़ रहा है वो भी देखना है ना। एक ही दिन में या 2 दिन के अंदर 2000 2500 लोगों को गिरफ्तार करके क्या दिखाना चाहते हैं? स्टांटी तो है, धीरे धीरे कर सकता था, एक होमवर्क करके कर सकता था। 6 महीना साल भर पहले से अवेयरनेस करना चाहिए था। विदाउट अवेयरनेस, अगर विदाउट नोटिस और विदाउट अवेयरनेस कोई भी काम करता है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। ह्यूमन राइट्स को ये क्या डिफेंड करना चाहते हैं? ह्यूमन राइट्स एक हिसाब से ह्यूमन राइट्स का डिफेंड है कि बच्चे का बाल विवाह के द्वारा बच्चे की जिंदगी खराब होते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, अगर कम एज में करे। ये हमारा संविधान में है, कानून में है, 2006 का जो कानून है, ये कानून में प्रावधान है। और मैं ये भी कह रहा हूँ 1929 से ये है, मगर 2006 से ये सख्त हुआ है। तो अभी ये अचानक करने का क्या जरूरी था? थोड़ा समय लेके करना चाहिए। 1.5 साल भी तो कम नहीं है। वो सीएम का कुर्सी पे बैठा हुआ है, 1.5 साल बैठा हुआ है। 15 साल वो शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री था, तब क्या कर रहे थे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करने वो जा रहा है, मगर ह्यूमन राइट्स यहाँ वायलेशन हो रहा है। एक ने सुसाइड किया, दूसरा बेहोश होकर मर गई एक महिला। तो ये जो घटनाएं घट रहे हैं, मतलब ये काम कानूनन है, काम सही है, मगर इनका करने का तरीका गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ, करने का जो इम्प्लीमेंटेशन वो कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ।